हेलो, आप सबका माजीएस पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, वो है ग्रामर की। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है ग्रामर में नाउन से शुरू होता है, और नाउन से भी पहले एक चीज़ आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एज मेंशन बिलो। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यहाँ से हम शुरू देखिए, यहाँ पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो है हमारे पास, वो हमारे पास आता है नाउन। नाउन तो हम आज से शुरू जो करेंगे, नाउन से शुरू करेंगे। नाउन एकदम बेसिक से चलेंगे। इसको देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नाउन क्या होता है, इसलिए कि बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम नाउन से शुरू करते हैं। नाउन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन जो है नाम है किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का। पर्सन, प्लेस और थिंग से क्या मतलब है? किसी का भी नाम, किसी पर्सन का, किसी जगह का, किसी लोग का, कोई चीज़ का नाम, ये सब मिला करके नाउन कहलाता है। डिफिनेशन नाउन का। और नाउन का जो एक वर्ड में डिफाइन करते हैं, नाउन इज अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक बार में कोई पूछे कि नाउन क्या है, तो बस यही जवाब देना है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इसका मतलब होता है कि नाउन जो है किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं नाउन। ठीक है। तो अब काइंड्स ऑफ नाउन में देखेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। तो काइंड्स ऑफ नाउन यहाँ पे है, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के? काइंड्स ऑफ नाउन 5 तरह के होते हैं, जिसमें के सबसे पहला हमारे पास है प्रॉपर नाउन। उसके बाद क्या है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन हमारे पास होते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे पांचों नाउन को क्या कहता है। तो सबसे पहला हमारे पास है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है उसको देखते हैं। प्रॉपर नाउन दोस्तों, ये है प्रॉपर नाउन। इसका जब हम डेफिनेशन करते हैं, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर मतलब होता है खास, प्लेस, थिंग और पर्सन। प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसमें किसी खास जगह का, किसी खास लोग का नाम लिया जाए। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हैदराबाद इज़ अ मेगा सिटी। हैदराबाद एक बड़ा शहर है। तो इसमें हमको प्रॉपर दिख रहा है, ख़ास दिख रहा है। वो क्या है? वो है हमारा हैदराबाद। जो ख़ास इसमें दिख रहा है हमें, वो है हमारे पास हैदराबाद। हैदराबाद इसमें ख़ास है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे आई स्टडी इन शाहीन स्कूल। शाहीन एक ख़ास जगह का नाम है, ख़ास ख़ास स्कूल का नाम है। तो इसमें शाहीन जो है वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है। इसी तरह कमरान एंड रजत, कामरान और रजत आर गुड फ्रेंड्स। तो इसमें
किसी खास आदमी का नाम लिया गया है कामरान और रजत का, इसीलिए ये इसमें प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसके बाद देखिए इसी को एक बोल करके समझाया गया है। इन द फर्स्ट सेंटेंस, ये जो पहला सेंटेंस है हैदराबाद वाला, हैदराबाद इज़ द नेम ऑफ द पार्टिकुलर सिटी। हैदराबाद एक ख़ास शहर का नाम है, इसीलिए हैदराबाद इसमें क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। इन द सेकेंड सेंटेंस, शाहीन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर, शाहीन एक पार्टिकुलर स्कूल का नाम है, इसीलिए सेकेंड सेंटेंस में शाहीन जो है वो क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। शाहीन भी प्रॉपर नाउन हो गया। कामरान एंड रजत भी मैंने बताया कि थर्ड सेंटेंस में कामरान एंड रजत एक पार्टिकुलर का नाम है, तो इसीलिए वो पर्सन का नाम है, वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ से नाउन के बाद इसके काइंड्स में जो पहला काइंड्स है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन के बारे में एक चीज़ और देख लीजिए, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। इसका मतलब हुआ प्रॉपर नाउन हमेशा शुरुआत, बिगिन मतलब शुरू करते हैं, शुरुआत होता है कैपिटल लेटर यानी बड़ा लेटर से। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका का पहला वर्ड देखिए वो कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ड कैपिटल है। अपना देश इंडिया है, इंडिया का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, बड़ा है। इसी तरह मौलाना आज़ाद, तो मौलाना एम जो है वो बड़ा है। ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे दिन का नाम जब लेंगे तो पहला लेटर, इसलिए ख़ास दिन के बारे में बात हो रही है, प्रॉपर नाउन है, पहला लेटर टी से शुरू होगा। उसके बाद चलते हैं, दूसरा है हमारे पास कॉमन नाउन। दोस्तों कॉमन नाउन वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन और थिंग्स, ऐसा वर्ड जो डिनोट करता है, बताता है पर्सन और थिंग को, ऑफ द सेम काइंड और क्लास, एक ही तरह के लोगों को, ठीक है, एक ही तरह के लोग और क्लास को कॉल्ड कॉमन नाउन्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने लिया है स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कंपनी, इंडस्ट्री, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैसन, रिवर, मैसन बोलते हैं मिस्त्री को। तो ये सब क्या है कि ये सब कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे और चलते हैं और समझ में आएगा कि कॉमन नाउन से क्या मुराद है। शाहीन स्कूल, तो शाहीन हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन है इसमें। स्कूल क्या है, कॉमन नाउन। एक कॉमन स्कूल की बात जब करेंगे तो कॉमन नाउन, स्कूल की सिर्फ बात करेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। जब किसी खास स्कूल के बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी क्या है, कॉमन है। अब जैसे मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ तो सहरसा क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इसलिए ख़ास जगह का नाम है। जब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो ये कॉमन नाउन होगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ये कॉमन नाउन। माई क्लास टीचर, टीचर की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, टीचर, ठीक है। उसके बाद अगर टीचर में किसी ख़ास टीचर का नाम लिया जाए, जैसे शारिक सर, तो शारिक सर जो हैं वो क्या हो जाएगा, शारिक एक खास टीचर का नाम है। आई लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द फ्रिज, फ्रिज एक क्या है, फ्रिज एक कॉमन नाउन है। अब फ्रिज में अगर हम कह दें एलजी का फ्रिज है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इतना से बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम कॉमन नाउन से अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है ये एक एक्सरसाइज है, ये आपको करना है और कमेंट्स बॉक्स में डालना है। कंट्री, राइट एनी प्रॉपर नाउन अगेंस्ट गिवन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दिया हुआ है कंट्री, जैसे एक मैं करके बता दे रहा हूँ। और प्रॉपर नाउन जैसे कि अपना इंडिया हो गया, तो कंट्री तो एक कॉमन नाउन है, इंडिया एक क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरह कार, बॉय, गर्ल, डे का आपको लिखना है। आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन वर्ड्स डिनोट द कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन मतलब जोड़, किसका, पर्सन लोग का, एनिमल का, जानवर का, और थिंग चीज़ का। रिलेटेड एज अ यूनिट, एक यूनिट बना देता है, एक इकाई बना देता है, और नोन एज कलेक्टिव नाउन, उसे जोड़ करके क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे ग्रुप, किसी चीज़ का ग्रुप जा रहा हो उसे कहेंगे ग्रुप यानी कलेक्टिव नाउन। क्यू कलेक्टिव नाउन है। पीपुल लोगों का ग्रुप, लोगों की भीड़,
तो उसको बोलेंगे पीपल, यानी कि कलेक्टिव नाउन। मॉब बोलते हैं भीड़ को, ये भी कलेक्टिव नाउन। आर्मी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। हर्ड को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बैच को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक कलेक्टिव नाउन। कॉलोनी कलेक्टिव नाउन। कंपनी कलेक्टिव नाउन। फ्लाइट कलेक्टिव नाउन। पैक कलेक्टिव नाउन। क्लस्टर कलेक्टिव नाउन। पेयर कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल जैसे द डॉग्स गैदर्ड अ फ्लॉक। फ्लॉक बोलते हैं शीप के, भेड़ के जो एक ग्रुप होता है भेड़, उसी को फ्लॉक बोलते हैं। तो ये यहाँ पे फ्लॉक आपको पता चल गया कि क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बैच क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पेयर ऑफ शूज़, पेयर शूज़ का जोड़ा, उसे पेयर को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फेदर को बोलते हैं फ्लॉक, यानी कि बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब बर्ड्स के झुंड को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बेड, आई सॉ बेड ऑफ ईल्स इन द वाटर। बेड यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैटेरियल नाउन की तरफ। दोस्तों मैटेरियल नाउन क्या होता है, वर्ड्स दैट डिनोट्स अ मैटर ऑफ सब्सटेंस। मैटर ऑफ सब्सटेंस मतलब चीज़, मैटर पदार्थ, वैसे पदार्थ को डिनोट करता हो विच थिंग्स आर मेड, जिससे वो चीज़ बनी हो, आर मटेरियल नाउन, उसी क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कॉपर, तो कॉपर एक मटेरियल नाउन है। सिल्वर, सिल्वर एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। वुड मटेरियल नाउन है। कॉटन मटेरियल नाउन है। आयल मटेरियल नाउन है। आयरन मटेरियल नाउन है। तो एग्जाम्पल देख लिया, कोल मटेरियल नाउन है। रॉक मटेरियल नाउन है। वुड, सॉल्ट, फ्लोर, आटा, ये सब मटेरियल नाउन है। शी इज़ नीडिंग फ्लोर, शी इज़ नीडिंग फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है आटा गूंदना। तो नीडिंग मतलब होता है गूंदना, फ्लोर मतलब आटा, तो वो आटा गूंद रही है। तो आटा इसमें क्या है, एक मटेरियल से बना हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कोई चीज़ मटेरियल से बना हो तो दोस्तों पता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। गोल्ड, रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो रिंग जो है किससे बना हुआ है, गोल्ड। तो गोल्ड आपको इसमें पता है कि ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम चलते हैं, द चेयर मेड ऑफ वुड, कुर्सी जो है लकड़ी की बनी हुई है। तो वुड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी टच, ऐसे चीज़ों का नाम जिसको टच ना किया जा सके और जिसको देखा ना जा सके, बट कैन ओनली बी थॉट और फेल्ट, जिसके बारे में सिर्फ जो सोचा जा सके और महसूस किया जा सके। फेल्ट मतलब महसूस करना, और नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया है ब्यूटी, हेल्थ, करेज, पाइटी, पेन, ब्रेवरी, जस्टिस, विजडम, पॉवर्टी, फेयर, होप, फोर्स, एबिलिटी, ट्रस्ट, थ्रिल, ये सब क्या है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, आई सॉ अबाउट हिज एबिलिटी, एबिलिटी मतलब उसकी ताकत, टू डील विद द प्रॉब्लम, मैंने देखा है उसकी एबिलिटी, उसके ताकत को, कि वो प्रॉब्लम से कैसे डील कर लेता है, कैसे सुलह कर लेता है। वी मस्ट ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, होप क्या है यहाँ पे, होप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। होप मतलब होता है आशा करना। यू मस्ट ऑलवेज, हमें हमेशा अच्छी आशा करनी चाहिए, अच्छे के लिए आशा करनी चाहिए। ब्यूटी इज़ यूजलेस विदाउट गुड कैरेक्टर, तो ब्यूटी मतलब खूबसूरती, खूबसूरती बेकार है अच्छे, अगर किसी इंसान में अच्छा कैरेक्टर नहीं हो तो खूबसूरती किसी काम का नहीं, वो बेकार है। तो आई नीड फोर्स टू पुश द टेबल, हमें फोर्स यानी ताकत की ज़रूरत है, पुश द टेबल, टेबल को खिसकाने के लिए। तो फोर्स जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि गॉड, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेम द काइंड्स ऑफ नाउन अंडरलाइन वर्ड्स। ये कमेटी कैसा, कौन सा नाउन है, पुलिसमैन कौन सा नाउन है, डॉग्स कौन सा नाउन है, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, क्रिश्चियना कौन सा नाउन है, ये आपको करना है। थैंक यू वेरी मच, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। मैं आगे दिखा देता हूँ क्वेश्चन। इसमें देखिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है,
इसमें से आपको मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है। तो हमें उम्मीद है आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक ही शॉट में हमने नाउन का कर लिया है। फिर अगली बार हम प्रोनाउन और उसके प्रकार, प्रोनाउन एंड काइंड्स को करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी मास जीएस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।